नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा दुर्ग में 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाकर बिहारियों को करेगी साधने का प्रयास। कहते हैं राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ बिना बोले ही बयान कर देती हैं। आज भिलाई में पत्रकार वार्ता लेकर बिहार का स्थापना दिवस दुर्ग में मनाने की बात कहकर जाहिर कर दिया कि भाजपा बिहार के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कहीं न कहीं बिहार से बाहर राज्यों में रह रहे बिहारियों को साथ कर नीतीश कुमार के वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बिहार स्थापना दिवस देश भर में मनाकर करने का प्रयास कर रही है। अगर दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ के कारखानों और अन्य व्यवसायों में बिहार प्रांत वासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो रहते तो यहाँ है लेकिन उनका मत देने का अधिकार बिहार का है, जो भारतीय जनता पार्टी अब जान चुकी है। इसलिए बतौर प्रयोग ये उपाय कर बिहारियों को एकजुट करने की कोशिश भाजपा करती नजर आ रही है, जिसके लिए भाजपा दुर्ग जिले में बिहार क्षेत्र के लोगों के संगठन के प्रमुखों को स्थापना दिवस के नाम पर सम्मानित कर साधने की जुगत लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सिर्फ दुर्ग जिले में ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों में बिहारियों को साध कर नीतीश कुमार को किनारे लगाने की जुगत लगाती नजर आ रही है। बहरहाल प्रेस वार्ता की बात की जाए तो 22 मार्च को भिलाई के चौहान एम्पोरियम में भाजपा बिहार स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसमें यहाँ रह रहे बिहार प्रांत के लोगों के समूह के प्रभारियों को भाजपा इस मंच से सम्मानित करेगी। इस आयोजन में बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत सभी मंत्री व विधायक इस आयोजन में शामिल होंगे। जनता पार्टी के यह कार्यक्रम है जिसके तहत परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है कि एक भारत जो हमारा भारत देश है इसको श्रेष्ठ करना है, सभी लोगों का इसमें सहभागिता हो। तो उसी के तहत 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत जितने भी बिहार के लोग हैं और बिहार से समीपवर्ती जो जिला है गोरखपुर और बलिया के आसपास के जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है और संस्कार संस्कृति है, वहाँ से बिहार के लोगों का रिलेशन है वोटर्स के रूप में, ये सारे लोगों को वहाँ पे हम एक साथ इकट्ठा करें और ये कार्यक्रम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। उसका कारण ये है कि अपने काम धंधा रोजी रोजगार शादी ब्याह ये सब चीज़ को लेकर के बिहार प्रदेश के लोग पूरे हिंदुस्तान में वो लगभग 15% है, जो 2 करोड़ की आबादी है। ये भी है कि 100% मतदान हो और पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये चिंता है कि सभी लोग वहाँ पहुँचे और पहुँच कर मतदान करें। तो इसी कार्यक्रम के तहत भिलाई में 22 मार्च को ये कार्यक्रम आयोजित किया। एकदम स्पष्ट है कि हमने कहा कि ये जो कार्यक्रम बना है 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस साधने है, इसलिए जो है हम बिहार से रिलेटेड जितने समाज के बंधु हमारे हैं, विभाजन से जुड़े हुए हमारे बंधु हैं, उनका हम जो है लगातार अन्य समाज का भी हम जो है कार्यक्रम करते हैं, लेकिन विशेष करके ये कार्यक्रम बिहार का स्थापना दिवस के अवसर पे कर रहे हैं, इसलिए उस प्रदेश की जो है उस समाज के लोगों को हमने सम्मान करने का प्रयास। हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। देखिए, ये कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, केंद्र नेतृत्व का कार्यक्रम है और चूंकि समाज के आप चौथे स्तंभ है तो सो जाति और धर्म पे कितई आप ना बांटे, क्योंकि आप जो देखेंगे, आप जो लिखेंगे, उस समाज को एक दिशा और दशा दिया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान करके हमेशा इस बात को रखिए, क्योंकि हम आपस में एक और ये मिनी इंडिया है, सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं और जीवन पर्यंत तक सम्मान करते रहेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा हुआ वैसा नहीं हुआ, पहले हुआ अब हुआ, इस विषय को छोड़िए। एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा, लोगों को लेके भाईचारा का कार्यक्रम हो रहा, आत्मिकता का कार्यक्रम, हम सब लोगों का कार्यक्रम हो रहा। भिलाई में प्रथम, इसके बाद कोरबा है, इसके बाद बिलासपुर है, इसके बाद अंबिकापुर है, कई जगह कार्यक्रम है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने भिलाई को, हमारे संगठन के अध्यक्ष को, माननीय पुरुषोत्तम जी को ये दायित्व दिया इस संगठन को कि बड़े से बड़ा कार्यक्रम, बड़ा स्वरूप दीजिए और सबको समावेश करिए और सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करिए और एक बड़े कार्यक्रम के साथ रूप दीजिए। तो मेरा आपसे करबद्ध फिर निवेदन है, इसको लोकल पे, बाहर पे या अन्य समाज को या किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट, क्योंकि देखिए फिर मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, आप समय के साथ में शहर को, प्रदेश को, देश को दिशा और दशा देने वाले लोग हो, तो आप सबको सामूहिक वही प्रेम, वही भाईचारा और आत्मिकता के साथ में एक बड़ा कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम और सरकार का कार्यक्रम, कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारत में क्या है कि
भारतीय जनता पार्टी। तो ये कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। आप सबका सहयोग, आप सबका प्रेम निरंतर मिला है और निरंतर हम इस आशा और उम्मीद आप पे रखते हैं। तो आगे उस प्रेम और भाव को बनाते हुए उस कार्यक्रम में आइए और उसको स्वरूप दीजिए और सबको सामने लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चलती है, आप भी उसके एक स्तंभ है, हमारे साथ है, हमारे से अग्रसर होके आप समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी एक भारत से फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इसको भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है दुर्ग और भिलाई, तो ये सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम जय श्री राम। पार्टी का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन। बंधुवर, आज पूरे भारत में आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत की एकता और संभुता के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी आज भारत को विकासशील देश बनाने के लिए लगातार पूरे देश में दौरा और कार्यक्रम कर रहे हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बने, इस विजन पे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और लगातार काम करने की वजह से उनके कामों को उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश की 140 करोड़ जनता ने आज मोदी जी के विजन को बहुत पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समर्थन और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इस विजन को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत को पूरे भारत के सभी प्रांतों में, सभी प्रदेशों में यह जो है आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस आयोजन को लेकर के सारे प्रदेशों में अपना एक सारे प्रदेशों में कार्यक्रम दिया हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी लगभग जैसे कि भाई ने हमारे श्रीवास्तव भाई ने ललन भाई ने बताया यह विजन क्या है इस कार्यक्रम को लेकर के, तो आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं सभी प्रांत से, सभी प्रदेश से लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, मोदी जी के शैली को पसंद कर रहे हैं और इसी विजन में पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ, जिसमें आशीर्वाद स्वरूप माननीय नरेंद्र जी को समर्थन मिला, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला और बिहार प्रांत में भी जो चुनाव होने जा रहा है और 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस है। बिहार प्रांत से बहुत सारे प्रदेशों में हमारे जो है वहां के बिहार समाज के हमारे प्रतिनिधि, हमारे भाई बंधुगण तो प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में जो निवासरत है, उन सभी को भी एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत के विकास में जो उनको जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और बिहार प्रांत में छत्तीसगढ़ में भी जैसे भिलाई और अन्य और भी जिले छत्तीसगढ़ में जहाँ पे बहुलता है, जो भिलाई जिला में और दुर्ग जिले में एक समन्वय के साथ में दोनों जिला संयुक्त रूप से भिलाई में एक आयोजन करने जा रहा है कि बिहार के तिहार ये नाम दिया गया है। और 22 मार्च को बिहार का जो स्थापना दिवस है, पहली बार हमारे जो है भिलाई में हमारे बिहारी समाज के जितने भी बिहार समाज के हमारे बंधुगण हैं, जितने समाज है, उन सभी का हम सम्मान करने जा रहे हैं और एक स्नेही सम्मेलन का आयोजन हमने रखा है जो है चौहान एम्पोरियम बाईपास रोड। उसमें लगभग समाज के सभी प्रतिनिधि जो है आएंगे, जिनका सम्मान हम जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से करेंगे। इसका कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के माननीय मंत्री और प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन जी वो हमारे आज की उस समय के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे और छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री श्री हमारे विजय शर्मा जी उस कार्यक्रम का अध्यक्षता करेंगे। साथ में हमारे सांसद, विधायक, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि स्थानीय है वो भी उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो कार्यक्रम का उद्देश्य इसने ही सम्मेलन के रूप में बिहारी समाज के समस्त भाई और बहनों का एक अभिनंदन कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, जिसमें ये कार्यक्रम भिलाई जिला और दुर्ग जिला तो दोनों ज्वाइंट होकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि राज्य से जुड़ा दुर्ग जिला है और दुर्ग जिला में भी हमारे जो है समाज के बंधुगण रहते हैं और प्रॉपर भिलाई मिनी भारत है। और यहाँ का जो मैसेज जो होता है पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं वरन पूरा देश में मिनी भारत होने की वजह से भिलाई का समाचार हो, भिलाई का अच्छा काम हो, वो पूरा देश में एक समाचार के रूप में जाता है। इसे एक माहौल बनती है और ऐसे जो है समाज को हमको सम्मानित करने हम जो है गर्व महसूस करेंगे कि हमारे जो है बिहारी समाज के सभी भाइयों को, उत्तरांचल के सभी भाइयों को हम जो है यहाँ पर बुला करके किसने ही सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। समाज के लोग वहाँ पे शिरकत करने आने वाले के बारे में जानते हैं। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस है। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार हम एक स्नेह सम्मेलन का आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे दोनों संगठन जिला मतलब एक राजस्व जिला दुर्ग के वहाँ पे बिहार प्रांत के लोग हम सबसे आने वाले हैं। वहाँ पे सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम है और बिहार का तिहार एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विषय को लेकर वहाँ पे हम आयोजन कर रहे हैं। कौशिक जी, फिर भी जितने भी बिहार में समाज है 28 समाजों को शामिल किया जी तो क्या कारण रह गया कि और भी कई जो समाज जो बिहार के जो आते हैं वो छूट गए, क्या कारण रहा? हम लगा के रखे हुए हैं, संपर्कित कर रहे हैं। अभी 2 दिन हमारा कार्यक्रम में होना बाकी है। निश्चित तौर पे कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि छूट गया तो उनको शामिल करेंगे।
जानते हैं कि भिलाई एक ही भारत है, इंडिया यहाँ का मैसेज देश में जाता है। ऐसे जो कार्यक्रम पहली बार जो भिलाई में होने जा रहा है, समाज के लोग भी हर्ष व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और हमको सम्मान जो दे रहा है वो हर्ष से स्वीकार किए निमंत्रण को। और लगभग जो है 3 से 4 हजार लोग जो है आएंगे, समाज के प्रबुद्ध वर्ग। और उस कार्यक्रम को लेकर के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बिहार के मंत्री और प्रदेश के प्रभारी हमारे जो है नितिन नवीन जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ में विजय शर्मा जी गृह मंत्री जो हमारे प्रभारी मंत्री जिले के वो भी जो रहेंगे। हमारे आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, हमारे जितने भी स्थानीय नेतृत्व है वो भी उस दिन कार्यक्रम में रहेंगे। सभी के बीच में सौहार्दपूर्वक यह कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाने जा रहा है। जिस प्रकार से बिहार दिवस मनाया जा रहा है, क्या उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ दिवस भी क्या भारत के हर एक राज्यों में मनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ उत्सव हम मनाते हैं 1 नवंबर को। आपने देखा होगा अभी बहुत उत्साह के साथ में पूरा जो है 3 दिन का उत्सव, 3 दिन का 7 दिन का उत्सव मनाते आ रहे हैं, लगातार मनाते आ रहे हैं। और वो तो शासकीय आयोजन है। शासकीय आयोजन देखिए, शासकीय आयोजन है तो छत्तीसगढ़ सरकार भी तो जो है सरकार बनने के बाद 1 नवंबर की स्थापना दिवस है, तो जो है वो हमारी सरकार कोई भी सरकार हो, सरकार बनेगी तो स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ का मनाया जाता है। तो वैसे ही जो है ये भी जो है हम लोग जो है मनाने जा रहे हैं। पहली बार बिहार का स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं? अभी 7 महीने हैं, अभी तो चुनाव अभी लंबा समय है भाई साहब, लेकिन हम लोग जो है एक मैसेज दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा है और विजन है हमारे मोदी जी का कि सबको लेकर के चलना है और सबका विकास करना है। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक का विकास होनी चाहिए, ये हमारे दीनदयाल जी की सोच थी और उसी सोच पे मोदी जी काम कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।